हम लोग तो ईंट का ईंट पूरे डंके के साथ हम लोग बजा देंगे और निश्चित रूप से हम लोग अमात जाति अब संगठन मजबूत हो गए हैं। आने वाले समय में हम लोग उसका अमात जाति को आज तक ठगा जा रहा है सभी के द्वारा। जो जनसंख्या है अमात जाति का उसको कुछ लाभ अब तक नहीं मिला। अभी हम झंझारपुर प्रखंड क्षेत्र के सुखेत गांव में हैं और ये ब्रह्म स्थान प्रांगण में आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जितने भी लोग हैं ये सुखेत गांव के ग्रामीण भी हैं और इसमें बतौर अतिथि जो अमात समाज के अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं हमारे समाज के जो नेता हैं राम कुमार राय जी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और 23 जून को सिमराही में अमात महासम्मेलन की तैयारी को लेकर के ये लोग गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं और अपने समाज में जा कर के लोगों से को आमंत्रण दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचकर अपने समाज की हक की जो लड़ाई है उस लड़ाई को बुलंद करे, वहाँ पर पहुँच करके जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करे और जो भी वहाँ पर नेता रहेंगे एनडीए के उनके सामने जो भी समस्या है यानी जाति के उत्थान में जो भी बाधा आ रही है, राजनीतिक भागीदारी में जो भी परेशानी है उसको लेकर के जो है अपनी बात को मजबूती से रखिए। आइए हम यहाँ पर सीधा आपको रूबरू कराते हैं राम कुमार बाबू से। सर क्या कहना चाहेंगे, आप लगातार कभी दरभंगा, कभी सहरसा, कभी सुपौल, पूरे बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है और क्या क्या आपकी जो है मांगे होगी इस बार? 23 जून 2025 को सिमराही मिथिला उत्सव हॉल में स्वजाति का बैठक अमात जाति को आज तक ठगा जा रहा है सभी के द्वारा। आज़ादी के बाद से अभी तक अमात का एक भी सदस्य न तो लोकसभा गया है न राज्यसभा गया है। गत दिनों बिहार सरकार का सदस्य नॉमिनेट हुआ है, उसमें भी अमात जाति को उपेक्षित किया गया है। इस निमित्त यह बैठक बुलाई गई है सिमराही में इस बैठक में बिहार भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं। भारत सरकार के आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी आ रहे हैं एवं भाजपा के और वरिष्ठ नेता लोग इसमें आएंगे। मैं अपने समाज से आमंत्रण देने के लिए आया हूं जो आप लोग आकर के वहां सिमराही में अपने नेता के बीच में मांग रखें जो जनसंघ काल से लेकर अमृत काल तक हम लोग उपेक्षित हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल चल रहा है और इस समय में भी यह जात उपेक्षित है, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है जो लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, इसी पर हम लोगों का पार्टी चलता है जो समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए, लेकिन आज तक अमात जाति का उत्थान नहीं हुआ है। इसका मतलब है जो हम लोगों के आवाज़ या हम लोगों के जाति के कोई लोग सरकार तक अपने आवाज़ को पहुंचा नहीं पाए हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं जो आप लोग आवे और अपने आवाज़ को अपने सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अति पिछड़ा में कई सारे ऐसे जात हैं जो कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन लगातार अमात जाति पिछड़ता चला गया। इसका क्या कारण हो सकता है? अति पिछड़ा में सभी जात ऊपर गए हैं, लेकिन हम लोगों के जात में क्षेत्रवार टाइटिल है, 6-7 टाइटिल है हम लोगों के जात में। कहीं राय लिखाता है, कहीं मंडल लिखाता है, कहीं रौत लिखाता है, कहीं विश्वास लिखाता है, कहीं महतों लिखाता है। तो इसका लाभ अन्य जाति ले लेता है। वो जाति जिस क्षेत्र में रहता है बहुत संख्या में कहता है मेरा ही जात है। इसके कारण भी हम लोगों का जात उपेक्षित है। आपके क्षेत्र में जितना मंडल टाइटिल है टोटल अमात है और अमात है वो टाइटिल को दूसरे जाति के लोग, अति पिछड़ा के ही लोग अपने जाति में गिनती करा करके उसका लाभ लिए हैं। लोकसभा से भी टिकट लिए हैं, विधानसभा से भी टिकट लिए हैं। और आपके क्षेत्र में देखिए अति पिछड़ा में वो जात सब जो आगे गया, अमात में आज तक आपके क्षेत्र में कहीं से कुछ हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी का कारण है जो हम अपने जात को दिखा नहीं पाए हैं सरकार तक। इसीलिए निवेदन करते हैं कि आप सभी आइए और बुलंद आवाज़ में वहाँ पर सरकार के बीच अपने बात को, अपने मांगों को रखिए। अच्छा, अमात समाज का क्या आबादी कितना है जो मतलब अभी तक इतना आबादी के बावजूद भी सरकार कुछ और कर रही है और अमात समाज कुछ और कर रहा है? क्या है, आपको नेता है, आप भी बताएंगे क्या अमात समाज में 60 लाख से ऊपर मतदाता है। आबादी की बात तो दूर रहे, वो 2023 में जो माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी सिमराही आए थे तो मंच से बोले थे जो 60 लाख से ऊपर अमात मतदाता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जब 60 लाख मतदाता 23 में था तो अभी देख लीजिए हम लोग कितने मतदाता हैं। और भारत सरकार के द्वारा जनगणना का भी आदेश हो चुका है, जनगणना हो रहा है।
तो और जाति की नज़र में आ जाएगा जो अमात जाति कितना है। और हम अपने जाति से निवेदन करेंगे कम से कम टाइटल जो भी हो अंत में अमात लिखावें। विश्वास है तो अमात लिखावें, मंडल है तो अमात लिखावें, राय है तो अमात लिखावें, नहीं तो इसका लाभ दूसरा जाति लेता रहा है और लेगा भी। तो यहाँ पर सुरेश राय जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जात में जो अलग अलग टाइटल है उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है। जैसे बिहार सरकार हमको जातीय कोड में 5 नंबर दिया है तो सिर्फ उसमें अमात लिखा हुआ है, और बहुत से ऐसे जात हैं जिसके कोड में जितना उसका टाइटल है सारा लिखा हुआ है। तो ये हमारा साथ अन्याय हो रहा है। हमारे जाति जितना है वो सारा टाइटल जब लिख करके जोड़ा जाएगा तो हम लगभग 70-80 लाख के करीब बिहार में पहुंच जाएंगे, जो बिहार के 12-13 जिला में हम लोग बहुत ज़्यादा हैं हम लोग संख्या। और हमको आज़ादी के बाद आज तक कुछ नहीं मिला है। और जनसंघ भारत माने बिहार हम अमात है, और अमात की शक्ति आज नहीं इतिहास बताता है, लेकिन हमारे पास कुछ बिहार का जो जनसंख्या है अमात जाति का उसको कुछ लाभ अब तक नहीं मिला है। और जाति अति पिछड़ा के बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि जनसंघ काल से लेके अमृत काल तक अभी तक भाजपा ने भी हमारी जात को कुछ नहीं दिया है। न राज्यसभा में हम लोग गए हैं, न हम लोग सांसद बने हैं, न हमको मंत्री बनाया गया है। तो हम बहुत पीछे हैं, जिसका एक कारण है कि हम अपनी संख्या को ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं बिहार सरकार को। और यही मेरा कहना है कि हम लोग जो कार्यक्रम 2300 को होने वाला है सिमराही में, अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारे जो अतिथि आएंगे, हमारे जो गृह राज्य मंत्री आ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री, एवं हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष आ रहे हैं माननीय, उनको हम अपने संख्या दे करके अपनी मांग को मजबूती से रखें ताकि हमको भी अधिकार मिले राजनीति में। धन्यवाद। सुधीर राय जी हैं और जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष रहे हुए हैं और लगातार जो है मुखर रूप से कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे थे। खासतौर से हमारे समाज के कई बड़े सम्मेलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, झंझारपुर में भी कार्यक्रम करवाए और सिमराही में भी जो कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, उसके बावजूद भी अधिकार नहीं मिला। निश्चित रूप से हम लोग को अधिकार नहीं मिला है। और हम लोग इस जाति का जो हम लोग जो अभी संगठन कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, तो आने वाले समय में हम सरकार को या जो हम लोग के पार्टी में जो विरोध में है, हम लोग को चेताना चाहते हैं। अगर हम लोग को टिकट नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग अपना वोट तो देंगे ही, कहीं ना कहीं उसको हराने का काम करेंगे। इसलिए जो भी पार्टी हो, हमको पार्टी से ये नहीं है। आज एक ही देख लीजिए झंझारपुर अनुमंडल में, झंझारपुर पार्लियामेंट में एक जाति के एक सांसद भी हैं, विधायक और मंत्री भी बनते हैं। हमको कोई आरोप नहीं है, वो अपना जाति का रखे। सुपौल चले जाइए आप, एक ही जाति का दो का है, लेकिन हम लोग को अभी तक काहे नहीं मिला है। अगर नहीं मिलेगा हम लोग तो ईंट का ईंट पूरे डंके के साथ हम लोग बजा देंगे। और निश्चित रूप से हम लोग अमात जाति अब संगठन मजबूत हो गए हैं, आने वाले समय में हम लोग उसका निश्चित रूप से मुखर से हम लोग जवाब देंगे। पुरजोर विरोध निश्चित रूप से और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर। मुखिया जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज तक बहुत सारे बात हमारे महानुभाव लोग रखे हैं। अमात जो है सो उपेक्षा का शिकार हुआ है आज तक। उसका सबसे बड़ा, यदि हम लोग जो है सो उस बात के लिए दोषी हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे हैं। हमारे नेताजी भाषण में बोले हैं, जो चौक चौराहे पर बोलने से भी हक मिलता है, अधिकार मिलता है, ये मायने नहीं रखता है। जो बहुत आबादी है, संख्या है किसी जात की, इसलिए उसको प्रतिनिधित्व मिलता है। आप आंख उठा करके देख लीजिए, जो बहुत जात ऐसा है जो उसका 0 पॉइंट कितना आबादी है बिहार में, लेकिन सत्ता में उसकी भागीदारी बहुत संख्या में है। तो ये उनका जो है संघर्ष का परिणाम है। लगता है हम लोगों का संघर्ष जो है सो पीछे है, लेकिन अब अमात जो है हर जगह, नई पीढ़ी जो है सो जाग चुका है। और जैसा कि हमारे सुधीर बाबू ने बोले हैं, जो इस बार यदि अमात को समुचित भागीदारी नहीं मिली तो हम लोग जो है सो संघर्ष करके बता देंगे जो अमात क्या होता है, अमात की शक्ति क्या है। अपनी इसी शब्द के साथ धन्यवाद। और यहाँ पर भरत बाबू हैं, संक्षेप में बताइए, यदि मांगे पूरी नहीं हुई आप लोगों को तो क्या होगा इस बार? सबसे पहले मेरा मांग देने के लिए वो कहाँ तैयार है, हम लेंगे तब देगा। लड़ने का लड़ने के लिए हमें आपकी ताकत, एक मीडिया है हमारे जात में। देखिए, ब्राह्मण में 99% निकलेगा तो 5 वोट निकलेगा। वहाँ हमारा में एक चिड़िया जैसे एक दिया जलता है तो उससे हम कितना प्रकाशित लाएंगे। तो हमारे में शिक्षा जो है, जाति जो आगे नहीं बढ़ रहा, जो गजटेड पदाधिकारी वो जात को छिपा रहे हैं कुर्सी पर, और जब तक वो नहीं आगे जाएंगे तो मेरा किसान और मजदूर से आवाज नहीं जाएगा। वो
सबसे पहले जात की पहचान बनाने के लिए अपना शक्ति जिस ब्लड से पैदा लिया है, जिस जात से है, उसका नाम बोलिए, अपना अधिकार अपना लीजिए। आपको देने के लिए न्याय का अधिकार लिया जाता है। संघर्ष उसी में है ताकत, जो ब्लड से निकले और उसको कहते हैं हम कुर्मी। हम कुर्मी नहीं है, हम अमात है। और अमात की शक्ति आज नहीं, इतिहास बताता है। लेकिन हमारे पास कुछ गरीबी, कुछ अशिक्षित के फायदा सब रोज से लेते हुए आया है और लेते जा रहा है। इस बार नहीं जाने देंगे। राम कुमार बाबू जो कर रहे हैं, आज हमको कोई एक दिया में तेल देने वाला अगर रहते तो हम कब न बढ़ जाते। एक दिया में तेल देने वाला अगर हुआ है तो मेरा रोशनी बढ़ेगा आगे, उसमें कोई डर नहीं है। कर्म से महान होते हैं, कर्म ही पूजा है, हम कर्म करते हैं। धन्यवाद सर। अब मांगने से नहीं होगा, अब छीनने से होगा। अधिकार जताना होगा और आगे बढ़ के हम लोग एकजुट होके लड़के लेंगे, अधिकार लेके लेंगे। हर हाल में अधिकार लेकर रहेंगे। हाँ, रामचंद्र बाबू नेताजी हैं, अब बड़ा ही मुखर रहते हैं। यहाँ से चुनाव भी कई बार लड़े हैं, अब फिर ही ताल ठोक रहे हैं। नहीं मिलेगा टिकट तो और खुद लड़ जाएंगे। हम तो तैयार हैं लड़ने के लिए, है ना? हाँ, हम तो अमात का नाम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अमात के नाम पर, अमात का नाम पर हम तो अपना पर्चा में भी अमात लिखाए थे। पर्चा में भी लिखा है। पर्चा में भी लिखाए थे, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ भी अमात का पर्चा क्या कहना चाहेंगे उन पार्टियों को टिकट नहीं दिया तो? मैं समस्त पार्टी से कहता हूँ, अमात जाति जनसंघ है। मैं जिताना जानता हूँ तो हराना भी जानता हूँ। मैं जिताना चाहता हूँ तो हराना भी चाहता हूँ। इस बार अमात का बच्चे का यदि टिकट नहीं मिला, वो पार्टी संधान हो जाए, मैं उन्हें हराने के लिए चेष्टा करूंगा। आप बीच मैदान। जय हिंद। जय हिंद। नीतीश राय जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए 2005-06 से जब नीतीश कुमार का सरकार आया एनडीए गठबंधन का, तो हमारा जाति तो बिहार में हर जगह है। भागलपुर में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में भी है। खास करके मिथिलांचल में जितने भी विधानसभा है वहाँ पे निर्णायक भूमिका में है। अगर यहाँ से एनडीए गठबंधन लगातार जीत रही है तो यहाँ के जो विधायक जीत रहे हैं वो भी जानते हैं ये इस जाति का एक मुश्त 90% वोट हमें मिलता है और हम निर्णायक हैं। अगर ये हर विधानसभा से 10,000 15,000 वोट वो कम हो जाए तो वो चुनाव हार जाएंगे। तो ये शक्ति को जानता है लेकिन बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलेगा? उन्हीं का टिकट कटेगा। तो अब ये शक्ति कैसे दिखाएंगे? इस शक्ति को दिखाने के लिए राम कुमार राय के नेतृत्व में हमने सिमराही में एक मीटिंग किया था। लोकसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन में सीट चला गया, लेकिन हम लोग बहुत उम्मीद में थे, मेहनत किए थे कि लोकसभा का एक सीट लाया जाएगा। लेकिन गठबंधन का जो होता है नेता 5 साल पीछे चला जाता है। अब आया, फिर से गठबंधन है। दिनमल्ली विधानसभा से लड़े थे 2015 में। इस बार फिर हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं इन्हीं के नेतृत्व में सिमराही में। लेकिन इस चीज़ के अलावा भी, जैसे कि अभी आपने बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अगर कोई आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, अगर टिकट नहीं मिले तो उस विधानसभा से, तो सबको एक साथ लेके जो है उसको वोट करना पड़ेगा। आपको दिखाना होगा कि इस विधानसभा में फलना राय को, फलना मंडल को, फलना अमात जाति के लोगों को 15,000 20,000 वोट मिला है। अगर आप 20,000 अमात एकजुट हो जाइएगा तो 10,000 और लोग का वोट आ जाएगा। तब अगले बार देखिएगा जाके एमपी राज्यसभा ऐसे ही भेजता है लोगों को। आपको अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहेगा, पार्टी के साथ भी और पार्टी के से अलग साइड होके भी। कहीं न कहीं इस बार जो है अमात समाज पूरी तरह से गोलबंद हो रहे हैं और लगातार मुखर रूप से कर रहे हैं। यदि इस बार पार्टी ने टिकट देने में किसी भी तरह से चूक की तो उस पार्टी को जो बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर लगातार अभी से चेता रहे हैं। गांव बैठकें हो रही है और लगातार बैठकों का जो सिलसिला है, पहले भी सिमराही में बहुत बड़ा सम्मेलन हो चुका है, तो वहीं दरभंगा में भी उससे भी मतलब थोड़ा ही छोटा था, लेकिन वो भी सफल सम्मेलन रहा। लेकिन अब एक बार फिर से सिमराही में सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के जरिए चेता देना चाहते हैं उन सभी तमाम पार्टियों को जो यदि अमात जाति को टिकट देने में इस बार हेराफेरी किए तो इस बार आपको खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए अमात समाज लगातार मुखर हो रहे हैं। अब देखना होगा जो आने वाले समय में इसका कितना असर होता है और वो पार्टी इस बार क्या करती है। यदि टिकट नहीं देता है तो फिर अमात समाज क्या करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए पोलखोल बिहार। मैं उर्तेश कुमार। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।